गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जो कि है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने, एंड देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर में आता है वो है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन लाइफ की से रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। हमने उस दिन पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 3 रीजन से होती है। फर्स्ट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड इज अल्टरनेटिव यूजेस एंड थर्ड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो इन 3 मेजर रीजंस के कारण जब ये लोगों को यानी ह्यूमन बीइंग्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, तब उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो उस पूरे की स्टडी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। अब इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है? तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। 2 ब्रांचेस आर देयर इन इकोनॉमिक्स। पहली ब्रांच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम को स्मॉलर अमाउंट में डील करती है। ये इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पर्सन या सिंगल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम को डील करती है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे के पूरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक साथ डील करती है। इस चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंस आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आगे वो पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं अपन जो कि है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस थे। अभी फर्स्ट डिफरेंस आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट स्टडीज यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ये किसी भी इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी का इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करता है। इंडिविजुअल लेवल यानी क्या होगा? तो सिंगल प्रोड्यूसर की अगर अपन बात करेंगे, एक ही प्रोड्यूसर है, एक फैक्ट्री ओनर है, या एक सिंगल कंज्यूमर है, 1 कंज्यूमर है, 1 प्रोड्यूसर है अगर, और हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या हम किसी एक हाउस होल्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अगर अपन 1 हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे तो ये सब चीज़ें किसमें कहलाएंगी? ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाएंगी। यानी कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अगर है तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करने में उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, वो कितना पैसा अपने प्रोडक्शन के लिए लगा रहा है, कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी लगा रहा है, कितने अमाउंट अपने लेबर्स को पे कर रहा है, प्लस कितना अमाउंट वो खुद अब स्पेंड कर रहा है। ये सब चीज़ें कॉस्ट में आएगी। अब उस कमोडिटी को प्रोडक्शन करके वो कितने अमाउंट को पे सेल कर रहा है, बीच में उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अगर हम एक प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करेंगे तो वो प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर की स्टडी किसमें आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अगर हम सिंगल कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, सिंगल हाउस होल्ड की स्टडी कर रहे हैं कि हम एक ही फैमिली के बारे में, एक ही फैमिली की इनकम कितनी है, उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, यानी लोग अर्निंग कितनी करते हैं, अलग अलग तरीके से वो खर्चे कितने करते हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तब वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। इट स्टडी इंडिविजुअल लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। अब आते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब जब हम पूरे कंट्री की स्टडी करते हैं, एक पूरे देश की स्टडी करते हैं, या एक पूरे स्टेट की स्टडी करते हैं कि एक कोई
स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, हम पूरे के पूरे स्टेट की स्टडी कर रहे हैं या पूरे कंट्री की स्टडी कर रहे हैं, मान लो हमने पूरे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पता लगाना है, तब वो स्टडी क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन का आधार या बेस ये होता है कि माइक्रो यानी स्मॉलर लेवल पे स्टडी होती है और मैक्रो यानी लार्ज लेवल पर स्टडी होती है। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पर माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। तो स्मॉलर लेवल की स्टडी, स्मॉलर लेवल में इकोनॉमी की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वेयर एज मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पर जो टर्म्स है दोनों माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज। तो अगर हम इकोनॉमी की स्टडी स्मॉलर लेवल पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, तब वो किस में आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और अगर हम इकोनॉमी की स्टडी लार्ज लेवल पे कर रहे हैं तब वो किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अब यहाँ पर ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सिंगल कंज्यूमर के डिमांड और सप्लाई को स्टडी करता है। एक कोई कंज्यूमर है या एक कोई हाउस होल्ड है, उनको कितना अमाउंट, कितनी कोई कमोडिटी चाहिए और कितना वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉलर लेवल पर डिमांड और सप्लाई की स्टडी करता है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेवल पर करता है। तो लार्ज वर्ड को हम यानी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एग्रीगेट। तो यहाँ पर जो स्टडी की जाती है वो होती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो स्टडी होती है लार्ज लेवल पर, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, वेयरएज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉलर लेवल पे स्टडी करता है, जो कि सिंगल कंज्यूमर के डिमांड और सप्लाई की स्टडी होती है। I hope the concept of microeconomics and macroeconomics is clear to all the students. Thank you.